दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के। साथ ही जैसा कि पीआरटी और 6 to 8 का जो रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट में अगर हम देखें तो रिजल्ट तो आ चुका है, उसका अभी जो अंक पत्र है वो जारी नहीं हुआ है। तो अंक पत्र को लेकर के, साथ ही काउंसलिंग को लेकर के, नियुक्ति पत्र को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो अपडेट आई हुई है, जो उन्होंने घोषणा की, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर के भी इनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, शिक्षकों का तबादला जो ट्रांसफर को लेकर के जो फॉर्म फिलअप हो रहे थे उसको रद्द कर दिया गया है, फिर से जो है डेट दी गई है इसमें, वो भी ऑफिशियल नोटिस आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, जैसा कि जो कट ऑफ के ऊपर जिन अभ्यर्थियों के नंबर हैं, जितनी आपकी पीआरटी और 6 to 8 की सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ गई है, उतने नंबर होने पर भी उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या फिर नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, इस पर जो है हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों, नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक जो है टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर देख सकते हैं, नियुक्ति वितरण पत्र समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा, 81,818 हेडमास्टर व नए शिक्षकों को जल्द ही बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विजडम मास्टर चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी वो आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। और यहाँ पे मैं बता दूं 90% ऐसे हैं जो वॉच तो कर रहे हैं वीडियो को, वे अभ्यर्थी, बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सिर्फ 10% अभ्यर्थी किए हैं, तो ये तो एक तरफ से नाइंसाफी है दोस्तों। आप वॉच तो कर रहे हैं, बट जो है एक बटन प्रेस करने में आपका क्या जाता है, इससे जो है हमें मोटिवेशन ही मिलेगा। स्क्रीन पर देख पा रहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि हाल में प्रधान शिक्षक के पद पर 42,918 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके अलावा तीसरे चरण में उत्तीर्ण हुए 38,900 शिक्षक को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में आए रिजल्ट में दूसरी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 65,716 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम ने यह घोषणा अधिवेशन भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ही कही। आयोजन के दौरान एक विशिष्ट शिक्षक की तरफ से मुख्यमंत्री की बनाई गई तस्वीर भेंट की गई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके जो नियुक्ति पत्र का है, प्रधानाध्यापक की बात कर लें या फिर जो आपका टीआरई 3.0 में, क्योंकि सभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, सिर्फ पीआरटी और 6 to 8 का हुआ है, तो टीजीटी पीजीटी का वेट है। टीजीटी पीजीटी का भी जो रिजल्ट है, जैसा कि 10 दिन बोला गया, यानी 25 से 30 के बीच जो है इसका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके जस्ट बाद आपकी काउंसलिंग देखने को मिलेगी। काउंसलिंग की डेट जो है दोस्तों वो सभी वर्ग में अलग अलग होगी, यानी एक दिन पीआरटी की होगी, एक दिन 6 to 8 की होगी, 9 to 10 की एक दिन होगी, इस तरह से करके होगी सीरियल। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन जो है सभी की करा दी जाएगी। और सभी की, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है कैसे पता चलेगा कि काउंसलिंग कब है। तो देखिए, इनकी तरफ से, बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी होगी कि आपकी काउंसलिंग की जो डेट है, चाहे वो आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, नोटिस जारी की जाएगी। उस नोटिस में मेंशन भी किया गया होगा कि आपका पीआरटी का किस डेट पर है, 6 to 8 का किस डेट पर है, टाइमिंग क्या आपकी, कितने बजे से कितने बजे तक आपको वहां पे पहुंचना है। तो ये सब कुछ उसमें मेंशन होगा, आपको क्या क्या लेकर के जाना है। जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के बारे में मैंने शेयर किया है कि आपको क्या क्या वहां पे, वो सारी चीजें आप लोग रेडी रखें। फिलहाल उसमें कुछ नया ऐड किया जाता है, क्योंकि टीआरई 1.0 2.0 में जो चीजें वहां पे चेकलिस्ट में मेंशन की गई थी उसे मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। फिलहाल वही रहने वाला है। अगर उसमें कुछ प्लस होता है तो चेकलिस्ट न्यू वाली आएगी, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहिएगा, यहाँ पे हर अपडेट जो मिलेगी वो ऑफिशियल मिलेगी। टीआरई 4 से रिलेटेड भी आप सभी के लिए अपडेट है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों। रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री। इससे भी रिलेटेड है, यानी टीआरई 4 का जो विज्ञापन है बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अगर इसमें लेट हो रहा है तो वो सिर्फ टीआरई 3.0 की वजह से हो रहा है, टीआरई 3.0 की वजह से हो रहा है। और ये जैसा कि जो रिजल्ट है, चाहे हम पीआरटी की बात कर लें या फिर 6 to 8 की बात कर लें, इसका रिजल्ट तो आ ही चुका है और टीजीटी पीजीटी का बचा हुआ है। तो ये जैसे ही इसका रिजल्ट जारी होता है ना, उसके बाद आपको जो इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद नियुक्ति पत्र आपका दिसंबर में ही पूरा चांस है कि आपकी जो नियुक्ति पत्र है वो मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग भी आपका हो सकता है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी से करा दिया जाए। तो ये प्रोसेस आपका लगभग अगर देखा जाए तो दिसंबर में कंप्लीट कराने का जो लक्ष्य है इनका वो दिख रहा है। बाकी चीज़ें दोस्तों, अगर टीआरई 4 को लेकर के ये बात बार बार चल रही है, चाहे वो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हों या फिर शिक्षा मंत्री जी हों, उनकी तरफ से यही बोला जा रहा है कि जल्द ही जो बचे हुए पद हैं उनको भरे जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो एक नोटिस आई थी, उसमें भी मेंशन किया गया था कि जो 1.5 लाख शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पदों पर जो है भर्ती होगी, लगभग 1.5 लाख है, और वो सभी वर्ग में है, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। तो ये वैकेंसी जो है आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप, उसके बाद जो प्रोसेस है, एग्जाम वगैरह जो है फरवरी मार्च तक जा सकता है। बट जो नोटिफिकेशन है आपको दिसंबर लास्ट, इसमें अगर टीआरई 3.0
में काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद जो रिक्ति कितने किस वर्ग में जो है, किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगा जाएगा। उसके बाद जो पूरा डेटा होगा उसको देखते हुए आपका जो TRE4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो TRE4 के लिए आप लोग अलर्ट रहें, कभी भी जो है इसका नोटिफिकेशन अब देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो शिक्षकों के तबादले को लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं 5 चरणों की सक्षमता परीक्षा के बाद ही होगा स्थानांतरण। शिक्षकों की तबादला नीति पर लगी रोक, नीति में संशोधन कर सरल बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पर जो रोक लगी थी, इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश, ये तो आपका जो आज ही की डेट में आप देख सकते हैं 21/11/2024। विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण पद स्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण पद स्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे। वहीं विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षकों को किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। तो जो डेट दी गई है इसको लेकर के 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप जो है कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर को लेकर के जो नोटिस आई हुई है ये मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। साथ ही दोस्तों वेटिंग लिस्ट को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है ये जारी होगी या नहीं होगी। तो देखिए अभी जो चीज़ें चल रही है ना, अभी तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हो पाया है, तो कहीं लैंग्वेज में कम नंबर होने की वजह से नहीं आ पाया है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं। तो क्या उनका जो है यहाँ पे जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है उनका सिलेक्शन होगा, तो क्या मेन पॉइंट तो यही है ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए इसको लेकर के अभी बहुत कम चांस चल रहा है। फिलहाल जो है अभ्यर्थियों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि कम से कम जितनी सीटें हैं उसको भरा जाए, लेकिन अभी तक जो है कुछ एक कहेंगे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है कि ये लोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल अगर जो भी अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक गए हैं, किसी न किसी वजह से रुक गए हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप अगर इधर भी देखेंगे तो जुलाई में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 19 से 22 जुलाई के बीच, जुलाई तो आपका ऐसे ही गया था। फिर उसके बाद आप आंसर की रिजल्ट के चक्कर में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपका ये 4 मंथ जो है ऐसे ही चला गया है। तो अब और अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो टाइम अगर आप वेट करेंगे कि हाँ BPSC की तरफ से क्या नोटिस आती है, क्या कहा जाता है इसको लेकर के, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं कि उम्मीद लगा रहे हैं, तो फिर अगर नहीं आएगी तो फिर आपकी उम्मीद टूटेगी। फिर हर आप लोग अपडेटेड रहिए कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन डिपेंड उस पर ना रहिए कि हाँ जो है वेटिंग लिस्ट जारी ही होगी। हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी इस पर कोई बात नहीं चल रही है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और TRE4 के लिए पूरी तरह से लग जाए। TRE4 आना ही है, जैसा कि आपके कैलेंडर में भी मेंशन किया गया था कि आपका जो TRE4 है वो अगस्त में होने वाला था, सितंबर में उसका रिजल्ट आने वाला था, मगर TRE3 की देरी होने की वजह से जो है आपका TRE4 जो है अब डिले हो रहा था। अब जो है आपको देखने को मिलेगा और अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जिस तरह से आपने जो मेहनत की थी TRE 3.0 में, उसी तरह से फिर लग जाइए। इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका TRE 1.0 में दिए उनका नहीं हुआ, किसी न किसी एक नंबर से, 2 नंबर से TRE 2 में हो गया। TRE 2 में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका रुका हुआ था, TRE 3.0 में हो गया। तो आप लोग को भी निराश नहीं होना है। अगर TRE 3.0 में किसी वजह से रुका है तो TRE 4.0 में आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। बाकी थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी वो आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। थैंक यू।